877 युद्धकांड। जड़ी बूटियां उन्हें न मिली तो वे पर्वत उठाकर ही वहां ले जाएंगे जिससे जाम्बवान स्वयं औषधियों को खोज सकेंगे। पर्वत के शिखर को उखाड़कर शीघ्र ही हनुमान ने लंका पहुंचने के लिए 1000 योजन की छलांग लगा दी। उनके त्रिकूट पर्वत पर उतरते ही सभी वानर हर्षातिरेक करने लगे। जड़ी बूटियों की गंध मात्र से राम और लक्ष्मण के घाव तुरंत भर गए। तब अन्य घायल वानरों के लिए उन औषधियों का उपयोग किया गया। ठीक होने पर वे इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो गहरी तंद्रा से उठे हों। वे वानर भी उन जड़ी बूटियों से जीवित हो उठे जिनका पूर्व में वध कर दिया गया था। फिर हनुमान तुरंत हिमालय लौटे, उस पर्वत चोटी को यथास्थान रख दिया और लौटकर लंका आए। सुग्रीव ने उनसे कहा, प्रिय हनुमान, रावण की आज्ञा से सभी मृत राक्षस सागर में फेंक दिए गए हैं, अतः कितने राक्षस मारे जा चुके हैं, इसकी गणना हम नहीं कर सकते हैं। तथापि इंद्रजीत को छोड़कर रावण के सभी पुत्र मृत हैं। अब लंका असुरक्षित हो गई है। मेरा परामर्श है कि हम मशाल लेकर रात्रि के समय ही लंका पर आक्रमण करके शत्रुओं को असमंजस में डाल दें। वानर शीघ्र ही लंका के लिए चल पड़े। नगर के द्वार पर पहुंचते ही राक्षस प्रैरी भय के मारे भाग गए। युद्ध किए बिना ही वानर प्रवेश कर गए। हाथ में मशाल लिए वानर सैनिक लंका के मार्गों पर दौड़ने लगे तथा महलों, द्वारों तथा दीवारों को आग लगा दी। जैसे ही चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो गई, सहस्त्रों भवन जलकर गिरने लगे। समूची लंका में हाहाकार मच गया। राक्षस और अन्य प्राणी शोक से चीखते चिल्लाते सभी दिशाओं में भागने लगे। राम और लक्ष्मण ने अपना अपना धनुष उठाया। जब राम ने अपने धनुष की टंकार भरी तब उस भयंकर ध्वनि से राक्षसों के हृदय भयातुर हो उठे। तब राम ने अपने बाणों द्वारा लंका के मुख्य द्वार का विनाश कर दिया। जब रावण ने ऐसा विनाश होते देखा तब वह क्रोध से व्यग्र हो उठा। रामायण 378। तब रावण ने युपक्ष, सोनितक्ष, प्रजन्व तथा कंपन आदि अनेक वीर राक्षसों सहित कुंभकर्ण के पुत्र कुंभ और निकुंभ को भेजा। दोनों ओर की सेनाएं संघर्ष के लिए उत्सुक थीं। अतः लंका के द्वार के बाहर भीषण युद्ध हुआ। दोनों पक्षों के योद्धा मारे जा रहे थे। अंगद ने अकस्मात कंपन पर आक्रमण कर दिया, किंतु जब राक्षस ने अपनी गदा से उस पर प्रहार किया तब अंगद अचेत होकर पीछे की ओर गिर गए। युवराज शीघ्र ही संभल गए और पर्वत की चोटी उठाकर प्रचंड वेग से उसे कंपन की ओर इस प्रकार फेंका जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तब क्रुद्ध सोनितक्ष रथ पर सवार होकर अंगद की ओर बढ़ा और अपने बाणों से उन्हें बे दिया। किंतु तनिक भी विचलित हुए बिना अंगद ने अपने हाथों से ही राक्षस का रथ और उसके धनुष को नष्ट कर दिया। सोनितक्ष को अपने नष्ट रथ से नीचे उतरकर अपनी तलवार और ढाल उठानी पड़ी। अंगद ने शीघ्र जाकर सोनितक्ष को पकड़ लिया तथा उसके हाथों से तलवार छीनकर उसे काट दिया। सोनितक्ष घायल होकर गिर गया तथा अंगद अन्य प्रधान राक्षसों से लड़ने आगे बढ़े। युपक्ष तथा प्रजन्व अंगद का विरोध करने आगे बढ़े, तब तक सोनितक्ष भी उठकर पीछे से आ गया। तब मयंद और द्विविद अंगद की सहायता के लिए आगे आए। तब तीनों वानर तथा राक्षसों के मध्य भीषण युद्ध होने लगा। जब वानरों ने राक्षसों पर वृक्षों और पर्वतों की चोटियों को फेंककर वार किया तब राक्षसों ने उन्हें अपने अस्त्रों से नष्ट कर दिया। प्रजन्व तलवार लिए हुए अंगद की ओर बढ़ा, किंतु वाली पुत्र ने शत्रु के प्रहार करने से पूर्व ही उस पर वृक्ष से वार कर दिया।
जैसे ही प्रजंग ने उठने का प्रयास किया, अंगद ने उस पर ऐसा प्रहार किया जिससे वह मूर्छित होकर गिर गया। ये देखकर सोनितक्ष आगे आया और उसने अंगद के ललाट पर बलपूर्वक मुष्टि प्रहार किया। यद्यपि कुछ क्षण के लिए अंगद विचलित हो गए, किंतु पुनः सामान्य स्थिति में आ गए। जब प्रजंग युद्धकांड नवीन शक्ति से उन पर आक्रमण करने आया, तब अंगद ने अपने हाथ के प्रहार से ही उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। रणभूमि में अपने पिता के अनुज की मृत्यु देखकर युपक्ष अपने रथ से उतरा। तब आंखों में आंसू भरकर तथा हाथ में तलवार लेकर वह प्रचंड वेग से द्विविद की ओर बढ़ा। द्विविद ने उस राक्षस को पकड़ा और बार बार उसकी छाती पर प्रहार करने लगे। अपने भाई के पकड़े जाने पर सोनितक्ष दौड़कर द्विविद के पास गया और अपनी गदा से उनकी छाती पर बलपूर्वक प्रहार किया। द्विविद विचलित होकर पीछे की ओर लड़खड़ा गए, किंतु जैसे ही सोनितक्ष ने पुनः वार करने के लिए अपनी गदा उठाई, द्विविद ने उस अस्त्र को राक्षस के हाथों से खींच लिया। इसी बीच मैद वहां पहुंचकर राक्षस की छाती पर प्रहार करने लगे। शीघ्र ही द्विविद और मैद, युपक्ष और सोनितक्ष के साथ द्वंद्व युद्ध करने लगे। द्विविद ने अपने तेज नखों से सोनितक्ष का मुख फाड़कर उसे भूमि पर पटक दिया और अपने घुटनों से कुचलकर उसका वध कर दिया। मैद ने युपक्ष को अपनी भुजाओं में कसकर पकड़ लिया और इस प्रकार निचोड़ दिया जिससे उसके प्राण निकल गए। इन दोनों वीरों की मृत्यु के पश्चात राक्षस सैनिक कुंभकर्ण के पुत्र कुंभ की शरण में गए। कुंभकर्ण के पुत्र ने द्विविद पर अपने बाण से प्रहार किया जिससे वे गिर गए और उनका शरीर पीड़ा से ऐंठने लगा। तब मैद ने एक विशाल पत्थर कुंभ की ओर फेंका, किंतु राक्षस ने 5 बाणों से उसे तोड़ दिया। तत्पश्चात एक अन्य बाण चलाकर कुंभ ने मैद की छाती पर प्रहार किया जिससे वे मूर्छित होकर गिर गए। अपने पिता के दोनों अनुजों को गंभीर रूप से घायल देखकर अंगद क्रोधित हो उठे और प्रतिशोध लेने के लिए उन्मत्त होकर कुंभ की ओर बढ़े। अंगद के आगे बढ़ते ही उन्हें अनेक बाण लगे, किंतु वे अविचलित रहे। उन्होंने कुंभ के सिर पर पत्थरों की वर्षा की, किंतु कुंभ ने पत्थरों को नष्ट कर दिया और अंगद की भौहों को 2 बाणों से बे दिया। रक्त के अनवरत प्रवाह के कारण अंगद 380 देख नहीं पा रहे थे, तथापि उन्होंने एक विशाल वृक्ष उठाकर कुंभ पर फेंका। जैसे ही राक्षस ने वृक्ष को टुकड़ों में काटा, अंगद भी शरीर पर अनेक घावों की पीड़ा के कारण मूर्छित होकर गिर गए। वानरों ने राम को अंगद की दशा के विषय में सूचित किया। राम ने जाम्बवान तथा अन्य वानर प्रमुखों को अंगद की सहायता के लिए भेजा। वानर योद्धाओं के वहां आते ही कुंभ ने बाणों की वर्षा करके अवरोध उत्पन्न कर दिया। तब सुग्रीव ने कुंभ के ऊपर अनेक वृक्ष फेंके, किंतु राक्षस ने सभी वृक्षों को काट दिया और सुग्रीव पर अनेक बाणों से प्रहार किया। तथापि सुग्रीव अविचलित होकर कुंभ के रथ की ओर बढ़ते गए। अकस्मात सुग्रीव ने ऊपर उछलकर कुंभ के हाथ से धनुष झपटकर उसे नष्ट कर दिया। तब अतिशीघ्र रथ से नीचे उतरकर सुग्रीव ने कहा, हे कुंभ, आज युद्धभूमि में तुमने निश्चय ही अपने महान पराक्रम का प्रदर्शन किया है। तुम्हारे पिता तो स्वाभाविक रूप से अत्यंत शक्तिशाली थे और रावण ने ब्रह्मा के वरदान से दिव्य शक्ति प्राप्त की है, किंतु तुम दोनों प्रकार से शक्तिशाली हो। अरे राक्षस, मैं तुम्हारा वध तुरंत कर देता, किंतु इतना संघर्ष करने के पश्चात तुम थक गए हो। मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम लंका लौटकर विश्राम करो। तत्पश्चात समुचित परिस्थिति में हम अधिक युद्ध कर सकेंगे।
कुंभ ने सुग्रीव के भद्र वचनों की सराहना की, किंतु उनकी बात को अनसुना कर उसने अकस्मात वानरराज को अपनी शक्तिशाली भुजाओं में पकड़ लिया। जब दोनों संघर्षरत थे तब उनके अत्यधिक दबाव से भूमि धंसने लगी। अतः सुग्रीव ने कुंभ को उठाकर सागर में फेंक दिया, जिससे उसमें चारों ओर पर्वत के समान ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। किंतु कुंभ उछलकर पुनः धरती पर आ गया और सुग्रीव को पटककर पीटने लगा। यद्यपि सुग्रीव का कवच टूट गया था और उनके घावों से रक्त बह रहा था, तो भी उन्होंने अपनी शक्तिशाली मुष्टि को बांधकर और अपनी सारी शक्ति एकत्रित करके कुंभ की छाती पर घातक प्रहार किया। सुग्रीव के प्रहार से कुंभकर्ण का पुत्र कुचला गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। युद्धकांड। शीघ्र ही वानर कुंभकर्ण की ओर लपके और उस दानव ने 8700 वानरों का अपनी गदा को चारों ओर घुमाकर वध कर दिया। एक बार में 30-30 वानरों को उठाकर कुंभकर्ण अपने गुफा समान मुख में भर लेता। तब द्विविद ने एक विशाल पत्थर कुंभकर्ण की ओर फेंका। पत्थर पथभ्रमित होकर राक्षसों की सेना पर गिरा, जिससे उनके अनेक सैनिकों का नाश हो गया। हनुमान ने पर्वत की चोटियों द्वारा आकाश से प्रहार करने का प्रयत्न किया, किंतु वह महाकाय राक्षस सहजतापूर्वक उन चोटियों की अपने हाथों से खंडित कर देता। जब कुंभकर्ण हाथ में बर्छी लेकर वानरों की ओर लपका, तब हनुमान ने बीच में आकर पर्वत की चोटी को वेग से कुंभकर्ण के ऊपर फेंका। कुंभकर्ण ने उस प्रहार से बचकर प्रतिकार में अपनी बर्छी से प्रहार किया। बर्छी ने हनुमान की छाती को बे दिया। वे मुख से रक्त का वमन करने लगे और पीड़ा से कराहने लगे। हनुमान की दशा देखकर राक्षस प्रसन्न हो गए, जबकि वानर भयभीत होकर सभी दिशाओं में भागने लगे। किंतु नील ने पीछे हटने वाले सभी योद्धाओं को एकत्रित किया और एक पर्वत की चोटी घुमाकर कुंभकर्ण पर फेंकी, जिसे उसने अपनी मुष्टि के प्रहार से सहजतापूर्वक तोड़ दिया। तब ऋषभ, सरभ, नील, गवक्ष और गंधमाद अकस्मात एक साथ कुंभकर्ण से युद्ध करने दौड़े, किंतु उस दानव को उनके शक्तिशाली प्रहार ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो कोई प्रेम से उसे सहला रहा हो। कुंभकर्ण ने ऋषभ को पकड़कर अपने हाथों से कुचल दिया और मूर्छित करके भूमि पर पटक दिया। फिर उसने बचे हुए 4 वानरों पर प्रहार करके उन्हें भी अचेत कर दिया। अन्य वानर क्रोधित होकर सहस्त्रों की संख्या में कुंभकर्ण पर वार करने लगे और उसके शरीर पर इस प्रकार चढ़ गए मानो वह कोई पर्वत हो। जब वानरों ने अपने लंबे दांतों से उसे काटने का प्रयत्न किया, तब उसने वानरों को पकड़कर अपने विशाल मुख में डाल लिया।